ऑलराइट, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने ये टॉपिक से जो है फंक्शंस बेसिकली। हाँ, यस, फंक्शंस, ये अपने टॉपिक से अपने को स्टार्ट करना है आज। ओके, सो फंक्शन, ये चीज़ का फंक्शन का डेफिनेशन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो फंक्शन एक बेसिकली मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। फंक्शन एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो हर कोई यूज़ करता है। हर कोई यूज़ करता है फंक्शन, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को ताकि उसको वो रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सके, ताकि वो क्या कर सके, रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सके। किसके बीच में? वो क्या कर सके, रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सके बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। किसके बीच में? वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा हर एक चीज हुआ है। सो बेसिकली क्या है फंक्शन? फंक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें रिलेशनशिप बताया जा रहा है दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में। आप जब छोटे थे आपने रेशियो ये चीज पढ़ा था। रेशियो में क्या था? दो नंबर्स था, 2:3। ये एक ऐसा रिलेशनशिप बताता था जिसमें बोला जाता था कि भाई लेट्स से एक स्कूल की अटेंडेंस है और स्कूल का एक ये रेशियो है जिसमें ये बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो बता रहा है। मतलब हर 2 बॉय के लिए 3 गर्ल है या हर 3 बॉय के लिए 3 गर्ल के लिए 3 बॉय के लिए 2 गर्ल्स है, ऐसा कुछ। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा था वहां पे। पर यहाँ पे हम वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए हम रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं और वो है हमारा फंक्शन। तो ये जो चीज है, ये फंक्शन, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये फंक्शन जो है बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है कैलकुलस में। ये कैलकुलस में और उसके एप्लीकेशन में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आप चीज़ पता ही आपको, आपने लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ा ही है होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। आप फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ पता चल जाएगी आगे चल के, अपने सीरीज में है ही। क्योंकि ये जो चीज़ है फंक्शन, ये एक प्री कैलकुलस का टॉपिक माना जाता है। प्री कैलकुलस का टॉपिक जिसमें अगर कोई कैलकुलस पढ़ना चाहता है तो उससे पहले उसे प्री कैलकुलस का एक कोर्स करना होता है छोटा सा। मुझे पता नहीं हर कोई उसको वैसे प्री कैलकुलस के नाम से बोलता है नहीं बोलता है पता नहीं, बट बोलना चाहिए। और उस प्री कैलकुलस के कोर्स में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है फंक्शंस के बारे में। सो फंक्शंस ये एक प्री कैलकुलस का ही पार्ट है। तो यस, लिमिट और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, हम ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा खासा लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है फंक्शन का। और ये जो फंक्शन है ये लाइबनिज ने इसे फॉर्मुलाइज किया गया था। ये फंक्शंस को, इस टर्म फंक्शन को या इस चीज को, टर्म फंक्शन को, ताकि वो इंडिकेट कर सके डिपेंडेंसी, ताकि वो क्या कर सके, इंडिकेट कर सके डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। अब ये चीज का क्या मतलब है? ये चीज का आपको मतलब 2 मिनट में पता चल जाएगा। मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिलहाल आपको बस मैं इतना बता के छोड़ दूंगा कि लिबनीज ने ये चीज कॉइन किया था फंक्शन, ताकि वो इंडिकेट कर सके, क्या कर सके, इंडिकेट कर सके डिपेंडेंसी। किस चीज को इंडिकेट करना है? उन्हें इंडिकेट करना है डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी भी किस चीज की? एक क्वांटिटी की, किसी एक क्वांटिटी की, किसी और एक क्वांटिटी के ऊपर, किसी एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसी किसी और एक क्वांटिटी के ऊपर। तो अगर आपको फंक्शन समझना है, अगर हमको आपको फंक्शन समझाना है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको वो फंक्शन बताऊंगा कैसा होता है। तो ये है अपना, समझो एक मशीन। और ये मशीन क्या करता है? ये एक मशीन इनपुट लेता है अपने से एक मशीन इनपुट लेता है और आपको इन रिटर्न एक आउटपुट देता है। सो लेट्स से अपने पास में ये मशीन जो है, ये हमारी क्लोथिंग मशीन है। ये हमारी क्या है? क्लोथिंग मशीन है। और इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली ये है कि ये अपने से कोई भी चीज़ का, एक कपड़े का इनपुट लेती है। लेट्स से हमने इसको एक क्लॉथ का इनपुट दे दिया और इसका काम क्या है? अब इसका ये काम है भाई कि हमको आइदर एक तो वो शर्ट दे बना के, या तो पैंट दे, या तो फिर जैकेट दे, कोई भी चीज़ जो कपड़े से बनती है बेसिकली वो चीज़, नॉट नेसेसरी। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, स्कार्फ। लेट्स से ये मशीन का काम है, ये हमारी मशीन है, ये तुम्हारी एक फैक्ट्री है, तुम्हारी फैक्ट्री में ये मशीन है क्लोथिंग की, और तुम्हें क्या करना है? बस तुम्हें एक इनपुट देना है, क्लोथ। और तुम जैसे ही ये क्लोथ का इनपुट दोगे वो काम करेगा इसके अंदर और आपको आइदर शर्ट, पैंट, जैकेट या स्कार्फ में से कोई एक दे देगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे आपके पास में बटन्स है। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ द बटन्स। बहुत ज़्यादा ही बड़ा है नहीं?
यहाँ पे आपके पास में बटन्स है, ये रहा शर्ट का बटन, ये रहा पैंट का, ये जैकेट का, और ये रहा स्कार्फ का, एस पी जे एस सी। एस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको शर्ट मिलेगा, अगर आप पी पे क्लिक करते हो तो पैंट मिलेगा, जे पे तो जैकेट, एस सी पे तो स्कार्फ। तो ये वो काम है मशीन का, ये काम है मशीन का जो क्या करती है, बताती है बेसिकली कि एक तुम भाई कोई इनपुट दो तो तुमको ये एक आउटपुट मिलेगा, कोई एक आउटपुट मिलेगा। ये मेरी बात पे गौर करना कि अगर आप जब इनपुट दे रहे हो क्लॉथ, तो आपको आइदर शर्ट मिल रहा है, या तो पैंट मिल रहा है, या तो जैकेट मिल रहा है, या तो स्कार्फ मिल रहा है। आपको एक क्लॉथ पे सारी चीजें नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी, ये कोई चांस नहीं है इस चीज का बनने का, बहुत बड़ा कपड़ा लगेगा उसको, और कैसे पॉसिबल है। हाँ आप करते हो मैन्युअली खुद से कट तो ठीक है, पर दैट इज नॉट द केस। हमारे पास में क्या है, स्पेसिफिकली ये मशीन का काम ही कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा है कि भाई क्लॉथ डालो तो तुमको क्या मिलेगा, एक शर्ट या तो एक पैंट या तो फिर एक कोई भी चीज, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज, कोई भी एक ही चीज मिलेगी, कोई भी एक ही चीज मिलेगी। तो ये जो तुमने, मैंने बोला ना तुमको, ये जो तुमने किया, ये जो मशीन जो कर रही थी, दैट नथिंग बट ए फंक्शन। ये फंक्शन का डेफिनेशन, ये क्या चल रहा है पता है, आपने एक इनपुट दिया, आपने क्या किया, इनपुट दिया, और आपको इनपुट की उस रिटर्न में एक आउटपुट मिला, आपको उस इनपुट के रिटर्न में क्या मिला, आउटपुट मिला, एंड दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। इतना आसान डेफिनेशन है फंक्शन का। क्या है डेफिनेशन फंक्शन का, एक इनपुट के लिए एक इनपुट के लिए आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट। एक इनपुट के लिए आपको क्या मिल रहा है, और आउटपुट मिल रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक इनपुट के लिए आपको क्या मिला, एक आउटपुट, और ये जो चीज है, वन इनपुट गिव्स यू आउटपुट, एग्जैक्टली वन आउटपुट मैं कहूंगा, या आपको मैं ऐसा बोलूंगा, एक इनपुट ना रहते हुए मैं सिर्फ इनपुट की बात कर रहा हूँ। इनपुट में 2-3 भी दे सकता हूँ, 2-3 इनपुट भी दे सकता हूँ मैं, नॉट नेसेसरी मैं एक ही इनपुट दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लॉथ तो दे रहा हूँ, मतलब क्लॉथ यानी कॉटन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोई दूसरा भी चीज दे रहा हूँ, 2 अलग अलग टाइप के फैब्रिक दे रहा हूँ, और दो अलग अलग फैब्रिक से मेरे को एक शर्ट मिल रहा है बन के, दोनों फैब्रिक से मेरे को एक ही शर्ट मिल रहा है बन के। लेट्स से मेरा कंपनी थोड़ा इतना अच्छा स्केल पे नहीं है, न्यू कमर हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉटन और कोई तो एक चीज उसमें फैब्रिक का, एक और कोई चीज, लेट्स से मेरे को नहीं मालूम कौन सा अलग चीज है, लेट्स से पॉलिस्टर, ये मेरे को नहीं मालूम क्या होता है वो, सो मैं उसे बोलूंगा भी नहीं। लेट्स से कॉटन के साथ में मैंने एक और चीज मटेरियल मिक्स कर दी, मैंने कॉटन के साथ में एक और चीज मटेरियल मिक्स कर दी, और उनका मिक्सचर यूज करी मैंने, ताकि मेरे को कॉटन भी कम लगेगा और ये भी कम लगेगा, और ये जो चीज मैंने मिक्स की वो थोड़ी सस्ती है, और उन दोनों को लेके मैंने शर्ट आउटपुट में प्रोड्यूस किया। तो क्या किया मैंने, 2 अलग अलग इनपुट के लिए, मतलब बेसिकली इनपुट में कितने भी दे सकता हूँ, सो इनपुट कितने भी होंगे, लेकिन आउटपुट मेरे को एग्जैक्टली 1 मिलेगा। आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1। सो बेसिकली क्या है फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे आपको फंक्शन की डेफिनेशन भी पता चल गई है, और बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, फॉर इनपुट, फॉर एनी इनपुट मैं बोलूंगा, या फॉर इनपुट, फॉर ए गिवन इनपुट, फॉर ए गिवन इनपुट, we get exactly one output, and this is but nothing a definition of a function। ये है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, तो अगर आपको कोई कभी पूछे कि भाई फंक्शन क्या है, तो आपको बस एक ही चीज बताना है, एक इनपुट या इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलेगा, आपको गिवन इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत से जगह पे बुक्स में आपको डेफिनेशन में, यहाँ पे बुक के डेफिनेशन में आपको, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे, यहाँ पे ये टर्म के लिए, ये एग्जैक्टली 1 के लिए वो लोग ये चीज इस्तेमाल करेंगे, एक सेकेंड, एग्जैक्टली 1 के लिए वो लोग ये टर्म इस्तेमाल करेंगे, बट मैं ये टर्म में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये टर्म हम आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में यूज करने वाले हैं। तो वहां पे चल के जब बच्चों को ये टर्म बताई जाती है, तो दे ऑफन कंफ्यूज देमसेल्फ विद दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन एंड द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। सो जनरल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन में आपको ये बताया जा रहा है कि बेसिकली फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप इनपुट डालो तो आपको एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलेगा, आप इनपुट डालो आपको एग्जैक्टली 1 क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और उस चीज को बोला जाता है, उस चीज को क्या बोला जाता है, फंक्शन। सो फंक्शन की क्या डेफिनेशन हो गई भाई इनपुट
गिव्स यू वन आउटपुट, या इससे बेटर डेफिनेशन कोई नहीं है। आपका एक लाइन में डेफिनेशन खत्म हो जा रहा है। इनपुट के लिए आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट। ये बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये बुक की डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसी लॉजिकल डेफिनेशन है भाई। लॉजिकल क्या काम करता है मशीन, क्या काम करता है मशीन, इनपुट दो आउटपुट मिलेगा, वही फंक्शन का काम है। आप फंक्शन को इनपुट दो, आपका आउटपुट मिलेगा। मैथमेटिकल टर्म्स में अपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे अभी कुछ टाइम में, बट उसके पहले मेरे को आपको एक चीज सिखाना है या बताना है बेसिकली। ये आपको पता है, मुझे भी पता है हर एक को, कि मशीन दुनिया में सिर्फ कपड़े बनाने की नहीं है। मशीन्स तो अनगिनत है, मशीन तो बहुत से ऐसी चीजों की है जिस मतलब ऑलमोस्ट हर चीज के लिए आजकल मशीन है बन गई है ना। अपने काम के लिए भी मशीन है, अपने कुछ काम नहीं करने के लिए भी मशीन, कुछ काम नहीं करने के लिए भी मशीन है। सो हर एक चीज के लिए इंसान के पास में मशीन है। तो हर मशीन के लिए, हर एक चीज के लिए अपने को हर चीज को सिर्फ इनपुट बुलाना या आउटपुट बुलाना या फंक्शन बुलाना काम से नहीं चलेगा ना, मतलब काम में नहीं आएगा अपने। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, कि हमको नामकरण करना पड़ेगा। हर बार हमको हर फंक्शन के इनपुट को इनपुट नहीं बुलाना पड़ेगा, हर बार हर फंक्शन के आउटपुट को आउटपुट नहीं बुलाना पड़ेगा, और हर बार फंक्शन को फंक्शन नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई और चीज बुलाएंगे। क्योंकि मैथ्स में बात कर रहे हैं ना अपन, मैथमेटिकली बात कर रहे हो, तो मशीन और ये सब की तो बात ही नहीं कर सकते ना अपन। तो अपने को तो बात करना पड़ेगा फंक्शन की, अपने को तो बात करना पड़ेगा फंक्शन की। सो बेसिकली ये जो आपकी चीज है, ये तो आपका फंक्शन है यहाँ पे अंदर, आपका यहाँ पे तो फंक्शन है अंदर। ये फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप इनपुट डालते हो, आपका आउटपुट मिलता है। तो आपको नामकरण करना बहुत जरूरी है। अगर आप नामकरण नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो। अगर मैं इस दुनिया में सभी को अनिकेत के नाम से बुलाऊं, यानी मेरे नाम से बुलाऊं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। सारी दुनिया हाँ बोलेगी एक अनिकेत बुलाने पे, और कौन सा अनिकेत को एड्रेस कर रहे हो आप, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। तो डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो डिस्टिंक्शन के लिए ना, ये ऑयलर, ये मैथमेटिशियन, ये साइंटिस्ट ने ऑयलर, इसको बहुत अलग भी प्रोनाउंस करते हैं लोग, बट ये ऑयलर है, ये यूलर नहीं है, ये ऑयलर प्रोनाउंस किया जाता है। सो बेस प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑयलर ये साइंटिस्ट ने बोला गया था कि भाई हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को ना रखते हुए हम अल्फाबेट्स, ये जो लेटर्स होते हैं ना, अल्फाबेट्स, लेटर्स जो होते हैं ए बी सी डी, ये जो लेटर्स होते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नाम दे दिया भाई जो लेटर्स होते हैं अपने बाय लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो इससे क्या हो गया भाई, लेट्स से ए बी सी डी अपने पास में ए से लेके तो जेड तक के सारे लेटर्स है, 26 लेटर है, 26 में से कोई भी नाम दे दो, 26 में से कोई भी नाम दे दो आप, चलेगा। तो इन्होंने मैथ्स में या किधर भी इन जनरल हर एक को एक नाम पड़ गया। जैसे इनपुट को नाम पड़ गया, इनपुट को उन्होंने नाम दे दिया, इनपुट को उन्होंने नाम दे दिया एक्स, और आउटपुट को उन्होंने नाम दे दिया y, और फंक्शन को उन्होंने नाम दे दिया f, फंक्शन को उन्होंने नाम दे दिया f। ये बहुत जनरल नाम हो गए। आप इनपुट को कोई भी नाम लो, आपको जो चाहिए, आउटपुट को कोई भी नाम ले सकते हो, और फंक्शन को कोई भी नाम ले सकते हो। आपके पास में लेटर ए से लेके जेड तक के सब कुछ है। ये ऑयलर ने क्या कर दिया, ऑयलर ने सबका काम आसान कर दिया, ये बोल के कि ये भाई इनपुट अपने x रहेंगे, आउटपुट अपने y रहेंगे, और फंक्शन अपना f रहेगा। तो जब मैं ये इनपुट डालूंगा x, ये f में, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा y। क्या बोल रहे हैं, f में जब आप एक इनपुट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, y। ओके, तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। ये लिखने का तरीका हो गया एक फंक्शन का जनरल, जिसको अपन आगे और अच्छे से देखेंगे, बट फिलहाल के लिए तो इसको आप इग्नोर करेंगे। जो मैंने लिखा वो तरीका है फंक्शन को लिखने का, पर उसको देखेंगे बाद में। सो क्या हो गया, यहाँ पे नामकरण हो गया ऑयलर के द्वारा। ऑयलर ने क्या कर दिया, इनपुट को बोल दिया x, आउटपुट को बोल दिया y, और ये फंक्शन को बोल दिया f। अब इनपुट को लो कोई भी, आउटपुट को लो कोई भी, फंक्शन को लो कोई भी, इट डजेंट मैटर क्या ले रहे हैं आप। व्हाट मैटर्स इज कि सब एक्सप्लेन होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जब तक कि कोई चीज़ मीनिंगफुल है तब तक कि कोई चीज़ किससे भी अफेक्ट नहीं होगी। एनीवेज मूविंग अहेड। सो यहाँ पे अपना काम बहुत आसान हो गया, और अब अपन पहुंच रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। फंक्शन का क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन या एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये सब मैं हटा ही देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अपने को। ओके, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। अब हम एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन क्या है वो देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हो क्या रहा है पता है क्या, आपको एक गिवन आउटपुट के लिए यहाँ पे जो आपका f है, ये आपका f के साथ एसोसिएटेड है। फंक्शन f एसोसिएट्स है यूनिक आउटपुट। यहाँ पे क्या फंक्शन एसोसिएट करता है, एक यूनिक आउटपुट एसोसिएट करता है y फॉर ईच इनपुट x। क्या कर रहा है, फॉर ईच इनपुट x आपको एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। यूनिक नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली वन आउटपुट मिल रहा है। यूनिक नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली वन आउटपुट मिल रहा है आपको, एग्जैक्टली वन आउटपुट मिल रहा है। तो ये है डेफिनेशन,
ये है डेफिनेशन। बस एक आसान सी डेफिनेशन पता चल गई और एक बुकिश डेफिनेशन पता चल गई। आसान सी डेफिनेशन क्या थी भाई, वही डेफिनेशन को मैं बुकिश डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इनपुट के लिए एग्जैक्टली वन आउटपुट। और अब बुकिश डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई एफ एक एसोसिएट करता है एग्जैक्टली वन आउटपुट वाई फॉर ए गिवन इनपुट एक्स, फॉर ए गिवन इनपुट एक्स। एक इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलेगा। ए फंक्शन, so ये रहा अपना डेफिनेशन यहाँ पे। ए फंक्शन f is a rule, a function f is a rule that associates exactly one output with each input। क्या है यहाँ पे फंक्शन f एक क्या है, एक ऐसा रूल है, फंक्शन f एक ऐसा रूल है जो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली एसोसिएट करता है वन आउटपुट, एग्जैक्टली एसोसिएट्स वन आउटपुट विथ ईच इनपुट, विथ ईच इनपुट। अगर इनपुट इज डिनोटेड बाय x, अगर इनपुट इज डिनोटेड बाय x तो आउटपुट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो ये मैंने तुमको बताया था कि अगर मशीन है, ये मशीन में जा रहा है, यहाँ से इनपुट जाएगा x, यहाँ से आउटपुट आएगा y। सो यहाँ पे जो ये मशीन में जब जाएगा f में जाएगा x अपना, तो ये डिनोट होगा एफ ऑफ एक्स। तो आउटपुट को डिनोट करने के इन शॉर्ट दो तरीके हो गए अपने पास में। आउटपुट को डिनोट करने के अपने पास में कितने तरीके हो गए, दो तरीके। और वो कौन से थे दो तरीके, तो ये रहा पहला, एक अपना आ गया अपना से, ये थोड़ा दूसरा तरीका अपने पास में आ गया है एफ ऑफ एक्स। सो ये तरीकों से, सो बेसिकली यहाँ पे, सो ये तरीका हो गया एक तो y और दूसरा हो गया एफ ऑफ एक्स। तो ये जो तरीका है अपना डिनोट करने का लेटर्स के द्वारा, ये किया गया था मदद अपने को ऑयलर ने। ऑयलर के द्वारा अपने को बहुत अच्छी खासी मदद हो गई है इस सब चीज़ों में जानने के लिए कि भाई x अगर मेरा इनपुट है तो f ऑफ x मेरा आउटपुट होगा। इसको रीड कैसे किया जाता है, f ऑफ x। यहाँ पे f क्या है मेरा, यहाँ पे f है मेरा फंक्शन, f है मेरा फंक्शन, x क्या है, x है मेरा इनपुट, x है मेरा इनपुट। और हर x के लिए, हर x के लिए एक क्या मिल रहा है मेरे को, एक मिल रहा है मेरे को आउटपुट। तो ये हो गई प्रीटी मच डेफिनेशन। सो यस, यहाँ पे आपका डेफिनेशन खत्म होता है, यहाँ पे आपका फंक्शन का क्या होता है, डेफिनेशन खत्म होता है। तो ये बुकिश डेफिनेशन थी फंक्शन की। अब आने वाले सेशंस में अपन जानेंगे कि भाई फंक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, एक एग्जांपल्स देंगे हम जो डिसाइड करेगा कि भाई ये जो एग्जांपल लिया है हमने वो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है कि नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूट। फिर बाद में ऐसे बहुत अलग अलग टाइप से अपने को आगे फंक्शंस में पढ़ने के लिए, फंक्शन एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। बट आज के सेशन के लिए अपने पास में इतना ही है, जिसमें इट इज प्रीटी मच क्लियर दैट कि भाई फंक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रूल है जिसमें अगर आप एक इनपुट दोगे तो आपको एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलेगा, आपको एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलेगा। अगर अपना x और f ऑफ x तो आपको एक इनपुट फंक्शन, अगर आपका फंक्शन h होगा तो आपको मिलेगा h ऑफ x। जो भी आपका होगा फंक्शन वो आपको उस नेक्स्ट इसमें we will see or understand examples and how to solve the functions and all those things.